हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो साथियों, सॉल्व करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है। हमें वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है क्या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे साथियों ए बी। हमें ए क्या गिवन है? ए गिवन है हमें 1, -4 और 3। ये हमें ए गिवन है, ठीक है। बी गिवन है हमें -1, 2, 1। साथियों, ये मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की है? ये है आपकी 3/1 ऑर्डर की, और ये मैट्रिक्स है 1/3 ऑर्डर की। तो पहली वाले मैट्रिक्स कॉलम दूसरी के रो सेम होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई साथियों हम कर सकते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले कॉलम को पकड़िए, रो वाइज मल्टीप्लाई करिए। -1 की 1 से करेंगे -1, -4 से करेंगे -1 की प्लस का 4, 3 से करेंगे -1 की -3। अब साथियों सेकंड कॉलम को पकड़िए, 2 की 1 से करेंगे 2, 2 की -4 से करेंगे -8, 2 की 3 से करेंगे 6। अब साथियों पकड़िए थर्ड कॉलम को, 1 की 1 से करेंगे 1, 1 की -4 से करेंगे -4, 1 की 3 से करेंगे 3। साथियों ये निकल कर आया ए बी। हमें क्या चाहिए? ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज करिए। क्या करेंगे? कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हो या रो को कॉलम में। तो हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करेंगे, -1 4 -3। सेकेंड करेंगे 2 -8 6। थर्ड करेंगे तो 1 -4 3। साथियों ये निकल कर आई आपकी लेफ्ट हैंड साइड ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड। क्या गिवन है? वो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करिए। बी ट्रांसपोज हमें बी मैट्रिक्स क्या गिवन है साथियों? हमें बी मैट्रिक्स गिवन है -1 2। इसे करेंगे कॉलम में कन्वर्ट, तो आएगा -1 2 1, क्योंकि ये -1 2 1 रो की फॉर्म में कन्वर्ट गिवन था। अब हम निकालेंगे ए का ट्रांसपोज। साथियों ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 -4 3। इसको करिए कन्वर्ट रो में, तो ये हो जाएगा 1 -4 3। मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। -1 2 1 1 -4 3। साथियों सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, तो ये है 3/1 ऑर्डर की, ये है 1/3 ऑर्डर की। इसके कॉलम इसके रो सेम है, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो पहले कॉलम को पकड़ेंगे, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -1, 1 की 2 से करेंगे 2, 1 की 1 से करेंगे 1, सेकेंड कॉलम पकड़िए, -4 की -1 से करेंगे प्लस का 4, -4 की 2 से करेंगे -8, -4 की 1 से करेंगे साथियों -1। थर्ड कॉलम पकड़िए, 3 की 1 से करेंगे -3, 3 की 2 से करेंगे 6 और 3 की 1 से करेंगे 3। तो साथियों ये निकल कर आई आपकी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखिए आप, हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाइंड आउट हमने किया था, हमें क्या मिला था? हमें मिला है ए बी का ट्रांसपोज -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब राइट हैंड साइड में देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी सेम है, बिल्कुल -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो साथियों लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई? राइट हैंड साइड के। यही हमें क्या करना था? वेरीफाई। और साथियों ये प्रॉपर्टी भी आपको याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे साथियों। सेकंड पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, फिर से वही वेरीफाई करना है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। साथियों सबसे पहले हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे पहले ए बी का ट्रांसपोज। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे फाइंड आउट ए बी। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 2 और बी मैट्रिक्स गिवन है साथियों 1 5 7। इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से पहले इनका ऑर्डर चेक कीजिए। ये है 3/1 ऑर्डर की, ये है 1/3
3 ऑर्डर की। साथियों पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी के रो सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले कॉलम को पकड़िए, रो वाइज मल्टीप्लाई करिए। 1 की 0 से करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे 1, 1 की 2 से करेंगे 2, सेकंड कॉलम को पकड़िए। 5 की 0 से करेंगे 0, 5 की 1 से करेंगे 5, 5 की 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 10, थर्ड कॉलम को पकड़िए आप। 7 की 0 से करेंगे 0, 7 की 1 से करेंगे 7, 7 की 2 से करेंगे 14। तो साथियों ये आया ए बी, लेकिन हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज, तो इसका करेंगे अब हम ट्रांसपोज। पहले कॉलम को रो में कन्वर्ट कीजिए 0 1 2, सेकंड को करेंगे रो में कन्वर्ट 0 5 10, थर्ड को करेंगे रो में 0 7 14। क्योंकि ट्रांसपोज क्या होता है, या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में। ये आई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। उसमें क्या चाहिए हमें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले निकालेंगे हम बी का ट्रांसपोज। तो साथियों बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, हमें बी मैट्रिक्स गिवन है 1 5 7, केवल एक रो गिवन है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 5 और 7, ये आ गई बी, एक बी का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज हम चाहिए, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 2, एक कॉलम गिवन है, इस रो में कन्वर्ट कर दो 0 1 और 2, ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब करिए साथियों मल्टीप्लाई। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 7 0 1 और 2। साथियों ये कितने ऑर्डर की है, ये है 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये है साथियों 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। पहली वाली के कॉलम दूसरी के रो सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम है तो करिए मल्टीप्लाई। पहला कॉलम तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे साथियों 0, 0 की 5 से करेंगे फिर से साथियों 0, 0 की फिर 7 से करेंगे साथियों 0। अब फिर सेकंड कॉलम पकड़िए, 1 की 1 से करेंगे साथियों 1, 1 की 5 से करेंगे मल्टीप्लाई 5, 1 की 7 से करेंगे मल्टीप्लाई 7, थर्ड कॉलम को पकड़िए साथियों। 2 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 2, 2 की करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 10, 2 की 7 से करेंगे मल्टीप्लाई 14। तो साथियों ये निकल कर आया आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का ट्रांसपोज जो आया हुआ है 0 0 0 1 5 7 2 10 14, और राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी क्या निकल कर आया 0 0 0 1 5 7 2 10 14। तो साथियों लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड के। तो साथियों ये हमें वेरीफाई करना था। धन्यवाद।